जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस खास वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की इस खास वीडियो में आप सभी को बताऊंगा शिव तांडव स्त्रोत के विषय में। आप सभी लोगों ने पहले भी इस स्त्रोत का नाम सुना होगा, कुछ लोग इसका पाठ करते भी होंगे। इसके पाठ करने से एक अद्भुत प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति इसका पाठ करता है। भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती है, उसकी भक्ति बढ़ती है, उसके सभी प्रकार के जो विकार है वह नष्ट होते हैं, उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दुष्ट व्यक्ति, अगर ऐसे व्यक्ति जो भगवान शिव का भक्त है, जो इस पाठ को करता है, उसको परेशान कर रहे हैं, तो वह सभी धीरे धीरे करके अपनी समस्याओं में उलझ जाते हैं या फिर उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है ना। भगवान शिव की एक विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर प्रकार का सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो इसका पाठ करता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। हर प्रकार से उसका वंश वृद्धि होती रहती है। ठीक है ना। और उसकी जो संतान है वह भी काफ़ी अच्छे पद पर चलने वाली, धर्म को मानने वाली, ठीक है ना, और सभी का सम्मान करने वाली और भगवान शिव के प्रति भक्ति का अनुसरण करने वाली ऐसी संतान उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। ठीक है ना। लेकिन यह निश्चित है कि आपके जीवन में बदलाव आता है इसका पाठ करने से। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम इसका पाठ काफ़ी समय से कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसका पाठ 1 साल से कर रहा हूँ, कुछ कहते हैं मैं 2-4। तो काफ़ी मेरे पास सवाल आते हैं इस चीज़ों के लिए। तो मैं बता देता हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि आप पाठ कितने करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 1 पाठ करते हैं। रोज़ाना करते हैं कि नहीं, कभी कभी बीच में छूट जाते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने बताया, मैंने पूछा उनसे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम ब्रह्मचर्य नहीं रखते। मैंने पूछा उनसे, क्या आप भोजन कैसा लेते हैं, सात्विक लेते हैं? कि हम तो कभी कभी सात्विक भी ले लेते हैं और कभी कभी वैसा भी लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन, और वैसी चीज़ों का भी सेवन करते हैं। तो मैंने कहा फिर चीज़ें आपके लिए काम कैसे करें? आप सात्विक पाठ करें, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक पाठ है भगवान शिव का, और उसके बाद आप इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो कैसे बदलाव आएगा आपके जीवन में? इन सभी चीज़ों को सबसे पहले तो, क्योंकि इन सभी चीज़ों के लिए नियम करने पड़ते हैं आपको। ठीक है ना। भगवान शिव है वे सात्विक रूप में, और आपको उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं और उसके बाद आप ऐसी चीज़ों को कर भी रहे हैं, अपने जीवन में ला रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? आपकी इच्छाएं पूरी होगी नहीं, आपके काम ही नहीं बनेंगे। बन भी गए इक्का दुक्के से, फिर आपके जीवन में दिक्कत, कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही रहेगी। तो अच्छा होगा कि आप इन चीज़ों को सबसे पहले छोड़ें, उसके बाद आप इस मार्ग में आगे बढ़ें। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझानी पड़ती है। ठीक है ना। तो देखिए ये सभी बातें, और ये और एक चीज़ और आपको देखनी होगी जब आप इसका पाठ करते हैं, तो और क्या फ़ायदा होता है आपको आपके जीवन में। अगर मान लीजिए आप विवाहित नहीं है, तो एक सुयोग्य पत्नी आपको प्राप्त होती है आपके जीवन में, जो आपके घर परिवार और आपके लिए अत्यंत शुभ होती है, शुभ लक्षण से संपन्न होती है वह। और अगर वह भी इसका पाठ करे, आपकी पत्नी भी, तो कभी भी जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। समझने वाली चीज़ है। कमी मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं, वो धन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, जिसको आप धन के द्वारा या किसी भी प्रकार से आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं अपने जीवन में, जिससे आपको आपके जीवन में सुविधाएं प्राप्त हों। ऐसे व्यक्ति को हमेशा वाहनों का कहते हैं कि जो इसका पाठ कर रहा है उस व्यक्ति को हमेशा वाहनों का सुख मिलता है। ठीक है ना। किसी भी प्रकार से वाहन उसको प्राप्त होते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यापारी इसका पाठ कर रहा है, तो उसको व्यापार में अत्यंत तीक्ष्ण प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है ना। तीक्ष्ण प्रकार से मतलब एक दम से उसको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है उसके बिजनेस में। उसको ऐसी डील मिल सकती है जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा। तो इन सभी चीज़ों को होती हैं। ये देखिए, मैं आपको इस तरीके के उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, इस तरीके की बातें इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप समझ सकें, आप कंपेयर कर सकें इन चीज़ों को, जिनको आप छोड़कर बैठे हैं। बहुत से लोग पहले इसका पाठ करते थे, अब इसका पाठ नहीं करते, क्योंकि वो इन चीज़ों को, वो उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुई जो वो चाहता था, मनोकामना उसकी प्राप्त नहीं हुई नहीं। तो समस्या यह है कि आप इसका एक एक पाठ जब करेंगे तो आपको इतना लाभ नहीं प्राप्त होगा। थोड़े ज़्यादा आपको इसके पाठ करने होगा, जल्दी रिजल्ट आपको चाहिए, नहीं तो लंबे समय तक आप इसका पाठ करते रहिए। फिर आपको इसके कम से कम 5 पाठ या 11 पाठ, और वो भी कहाँ पर, घर पर मत कीजिएगा। आप कीजिए इसका पाठ मंदिर में, शिवालय में, भगवान शिव को जल चढ़ाते रहिए और इसके पाठ करते रहिए। या फिर भगवान शिव की पूजा आराधना आप जो करनी है आप कर लीजिए एक बार अच्छे से, जितनी भी आप जिस प्रकार से करते हैं। उसके बाद घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। सोच लीजिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो घी का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे भगवान शिव के सामने, वो गाय के घी का होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। भगवान शिव को हमेशा पुष्प अर्पित करें। ठीक है ना।
कमल का पोस्ट हो सकता है, कोई भी जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो चढ़ाइए आप, ठीक है। फिर आप और क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं साथ साथ में आप इसका पाठ कीजिए। जब आपकी पूजा हो जाएगी आप इसके पाठ कीजिए कम से कम 5 या 11, ठीक है ना। और जब आपका पाठ हो जाए उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए और आप चुपचाप वहाँ से मंदिर से आ जाइए। किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी, किसी को ज़्यादा बताना नहीं है, कुछ नहीं करना, क्योंकि लोग आते हैं जब आप इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं तो लोग पूछते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये समस्या लोगों के अंदर होती है। वैसे तो कोई पूजा पाठ या कुछ जब तक कर रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर समस्याएं हैं क्योंकि उनको शुरुआत से वो इस तरीके के माहौल में नहीं रहे होते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता है, उनको लगता है ये क्या कर रहा है नई चीज़। तो बात ये है, तो इन सभी चीज़ों को समझिए। तो आपको किसी के साथ ना तो बोलना है ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी है, आप सीधे घर आ जाइए। तो इस तरीके से आप इसके पाठ कीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी कुछ महीनों के अंदर ही आपकी जीवन की रुकावटें दूर होने लगती है और आपको सफलता आपके जीवन में आप प्राप्त करते हैं। आप इसका लगातार 100 दिन तक आप लगातार इसके पाठ कीजिए और देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार घटित होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। शिव तांडव स्रोत से रिलेटेड एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा जिसमें बताऊँगा कुछ और बातों के विषय में, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैं कवर नहीं कर पाया।